अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है वकास अहमद और आज फ्रीलांसिंग का लेक्चर नंबर 7 है। मैं बारहा बताता रहा हूँ कि जो ये फ्रीलांसिंग की सीरीज़ है, ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि टू द पॉइंट बात नहीं होती, लेकिन अब कुछ टू द पॉइंट बात होने लगेगी क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ और लाइव नहीं आ रहा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर ये वीडियो प्रीमियर होगी यूट्यूब पर, तो आपको टू द पॉइंट ही बात मिलेगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी जो लेक्चर होता है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं ताकि समझाया जा सके, ठीक है। तो वैसे मैं सुबह सुबह उठा हूँ, अभी मुझे टाइम मिला है, मैंने कंघा वगैरह भी नहीं किया हुआ सही तरह, और मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लूँ, फिर टाइम मिले ना मिले। आज का बड़ा हेक्टिक डे गुजरने वाला है तो इसको प्रीमियर पे लगा दूँगा मैं। अच्छा, बात ये है कि फ्रीलांसिंग का लेक्चर नंबर 7 है। आप सब लोग ये कोशिश करें कि एक बार देखने से कुछ भी नहीं होता, आप उस वीडियोस को दोबारा जाके देखें। देखिए, रनिंग में प्लेलिस्ट लगा लें, प्लेलिस्ट में वो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, प्लेलिस्ट में जाएं, मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से ओपन करें, क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग इज़ ईज़ी या ब्लॉगिंग इज़ ईज़ी, उसमें ओपन करें, पहली वीडियो से दोबारा स्टार्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। पता क्या होता है, हम एक दफ़ा देख के ना हम कहते हैं जी हमें समझ में आ गई, नहीं समझ में आती भाई। आप किताबों में भी जब पढ़ते हैं, जब पेपर्स में आपने तैयारी करना शुरू की होगी, याद होगा आपको कि हमें 2-3 दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ते हैं जब ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए कि मुझे समझ नहीं आई या मुझे मकसद समझ नहीं आया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं लेक्चर के अंदर जो समझ में आ जाती हैं एक दो दफ़ा देखने से। और बहुत सारे लोग ना आगे करके फॉरवर्ड करके भी देखते होंगे। फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी ना देखिए, फॉरवर्ड करके नहीं देखनी। हर बात काम की बात है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बातें मेरी ना होंगी डिफरेंट होंगी, बातें कोई कहानी सुना दी होगी या कुछ मतलब रेलिवेंट होगी, लेकिन बिल्कुल टेक्निकल नहीं होगी। लेकिन उससे भी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ना एक रिश्ता होना चाहिए। उससे ना आपको ये पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं दिल से कर रहा हूँ, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, या कोई अटैच कर रहा हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ। बातें करने से ही पता चलता है ना। तो आप मेरी बातें सुनेंगे वो वाली भी, तो फिर ही आपको मेरे से लगाव होगा या हमारे दरमियान कोई ताल्लुक़ बनेगा। और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ताल्लुक़ ना बने कोई, तो भाई आप कामयाबी बड़ी मुश्किल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग टीचर नहीं मानेंगे मुझे लेक्चर देख के, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मानेंगे, शुक्रिया उनका। तो बात ये है कि मेरा भी मैं जब पढ़ता हूँ ना, मतलब जब मैं पढ़ता था तो मेरा जिस टीचर के साथ ना बहुत लगाव हो गया था ना, दिल्ली, तो मैं उसको ना उसकी हर चीज़ पर अमल करता था। और अमल करने से ये मतलब अमल वही चीज़ करवाती है जब आपका टीचर से ताल्लुक़ बने, कोई रिश्ता बने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना बस जो किसी ने कह दिया बस जो उठा के कर लिया। रिश्ता बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो होपफुली हमारे दरमियान एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। मैं तो सारे स्टूडेंट्स को भाई भी कहता हूँ, तो मुझे कोई नहीं दोस्त भी कहता हूँ, क्योंकि एहतराम, मैं वो एहतराम वाली बात कर रहा हूँ। मतलब एहतराम भी ये नहीं कि मुझे सलूट मारना है और ये कुछ करना है, ऐसा नहीं। ये तो बिल्कुल दकियानूसी चीज़ें हैं। मतलब दिल वाला, एक दिल से ताल्लुक़ बने। तो दिल से अगर ताल्लुक़ बनता है तो ज़रूर मेरी बातों पर अमल खुद ब खुद होगा, और मेरी बातों पर जो अमल होगा वो लाजमी फिर इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। कोई हमारे लेक्चर्स के अंदर देखा होगा आपने, उसके बाद जो शुरू में लेक्चर्स हुए थे, 3 लेक्चर्स पहले, बल्कि 2 लेक्चर्स में इतने लोगों ने 500, कम से कम भी 500 तो मैंने काउंट किए हैं अब तक, हो गए हैं 500 लोगों ने, नए लोगों ने अर्निंग शुरू की है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात है ही नहीं है। और मुझे इतनी खुशी थी जब, फिर ज़ाहिरी बात है मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं रही और मैं फिर डिसकंटिन्यू कर पाया, कभी लेक्चर दिया कभी नहीं दिया। तो अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है। अभी भी दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन अब बेहतर है काफ़ी। तो मैं कोशिश यही किया करूँगा कि जैसे आज मैंने की है रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको आगे कर दिया करूँगा। लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है फाइवर रैंकिंग के बारे में। और फाइवर रैंकिंग मतलब फाइवर में
अच्छा, फाइवर रैंकिंग के बारे में है। फाइवर रैंकिंग क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। देखें, आप फाइवर .com ओपन करें। अगर आप दो रास्ते हो सकते हैं, मैं ज़रा फोकस कर लूँ अपने आप को। fiverr.com ओपन करें। आप दो बंदों के लिए fiverr.com हो सकती है। एक वो बंदा जो सर्विसेज बाय कर रहा है, मतलब उसने जाके परचेज़ करनी है, उसको चाहिए सीवी, उसको सीवी खुद नहीं बनानी आती, उसने सीवी बनवानी है। उसको एनिमेशन चाहिए, उसको एनिमेशन खुद नहीं बनानी आती, उसको बनवानी है। यानी क्लाइंट, एक क्लाइंट के लिए है, बायर के लिए, और एक है सेलर के लिए। मतलब मुझे सीवी बनानी आती है, मैं सेल कर रहा हूँ। अब देखें, जब भी बायर आएगा, बायर आया और बायर ने बायर क्या करेगा, दो तीन रास्ते हैं। fiverr.com जो प्लेटफॉर्म है, अगर ओपन करें तो उधर कैटेगरीज बनी हुई हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करें, कैटेगरीज नज़र आना शुरू हो जाती हैं बायर को। सबसे पहले बायर का इंटरफेस ही ओपन होता है। तो बायर अगर आएगा तो क्या करेगा, या तो कैटेगरीज में जाके उधर से देखेगा कि भाई कौन सा बंदा मुझे, मतलब कौन सी गिग मुझे चाहिए जिससे मैं परचेज़ करूँ। ठीक है, ये गिग मतलब एक सर्विस, एक शॉप। तो वो सबसे पहले तो ये काम करने की कोशिश करेगा। तो या तो ये होगा तरीका, या ऊपर एक सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में वो लिखेगा कुछ। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राइटिंग की सर्विस को। अगर मुझे आर्टिकल लिखवाना है और मैं बायर हूँ, तो मैं fiverr.com ओपन किया। मैंने कैटेगरी, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो बनाते हैं, कैटेगरी ओपन की कोई, वहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं, मैंने राइटिंग वाली कैटेगरी ओपन की और वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पर नज़र आई कोई 11,000 सर्विसेज हैं, 11,000 शॉप्स हैं, 11,000 लोगों ने ओपन की हुई हैं शॉप्स। अब लेकिन आप ये देखें, 11,000 की पहले पेज पर नहीं शो हो सकती, और मैं 11,000 को चेक भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे भाई, पहले जो 10-15 आ रही है ना, उन्हीं में से बाय करूँगा मैं, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। यानी आपकी गिग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हो तो बेस्ट है, बेस्ट पोजीशन है, या पहले पेज पर हो सबसे बेस्ट पोजीशन है। अगर आपकी जितने आगे पेजेस पे मूव करती जाएगी, उतने ही कम चांसेस हैं आपके लिए आपके हायर होने के। मतलब आपको कोई परचेज़ करे आपकी सर्विस, बहुत कम चांसेस हैं। ये लेजिटिमेट बात है। देखिए, मैं क्लाइंट हूँ, मैं, अगर आप क्लाइंट हों, आप क्या 11,000 गिग्स चेक करेंगे और फिर उसमें से एक बाय करेंगे? अगर $5 की सर्विस चाहिए, इवन $100 की भी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। 10 दिन मेहनत करेंगे 11,000 चेक करने में, तो भाई 10 दिन के अंदर सर्विस ही कोई सीख ले बंदा, खुद स्किल ही सीख ले। तो खैर, ये मैं उन लोगों के लिए समझाना चाह रहा था जो बिल्कुल न्यू भी हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा ये सब कुछ, लेकिन अब ये देखें, दूसरा सर्च बॉक्स से भी आया, तो सर्च बॉक्स के अंदर भी ऐसा ही असूल है। अगर सर्च किया, उसने राइटिंग लिखा, तो सर्च बॉक्स के ज़रिए भी ऐसा ही असूल है कि पहले गिग कुछ ही आएगी ऊपर, हर गिग ऊपर नहीं आ सकती। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत काम की चीज़ें। देखिए, हर कोई बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन बात गोल मोल कर देता है। मैं गोल मोल नहीं करूँगा बात, मैं बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूँगा। अब चाहे उसका आप मुझे जो मर्ज़ी कहें कि यार ये फाइवर की रैंकिंग के बारे में क्या बता रहा है या नहीं बता रहा। देखिए, इसको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, उससे भी पहले ना एक मैं बात शेयर करना चाहूँगा आपसे। आजकल ना सबके पास आ गए मोबाइल, अच्छी बात भी शेयर करनी चाहिए। मुझे जहन में आ गया, मेरी आदत है एज अ टीचर कि मैं फ़ौरन कोई जहन में आती है तो बात बताता हूँ कंप्लीट, ताकि भूल ना जाए। देखें, आज कल सबके पास है मोबाइल, डिजिटल मोबाइल हैं, उसी में टाइम देखते हैं। प्लीज़, मैं जो अब इतना 12 साल हो गए हैं मुझे, 12+ ईयर्स हो गए हैं, 12+ ईयर्स इस फील्ड के अंदर। अब मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगती है, वो लगती है प्रोडक्टिविटी, टाइम का ज़ाया ना होना, प्रोडक्टिव रहना। मतलब जो टाइम आप कर रहे हैं, मतलब एक काम आप 2 दिन में भी कर सकते हैं और एक काम 1 घंटे में भी कर सकते हैं, अगर प्रोडक्टिव रहें तो भाई प्रोडक्टिव रहने में सबसे ज़्यादा होती है टाइम की बचत। ये मोबाइल होगा आपके पास, लेकिन ये वॉच ज़रूर रखें घड़ी हाथ में, ये ज़रूर रखें, ये ज़रूरत है जनाब। माने ना माने, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आपकी।
जब टाइम हो ना, मोबाइल निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, देखने में बड़ी मुश्किल, टाइम 1 सेकंड भी ज़ाया होना ज़ाया होता है। तो ये मेरी एक छोटी सी बात है। अब हम शुरू करते हैं रैंकिंग का। देखें, सबसे पहले तो बात यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं मैंने, वो कहते हैं रैंकिंग जो है ना, यूँ यूँ आराम से बढ़ा सकते हैं हम रैंकिंग, रैंकिंग के फार्मूले बताने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये टाइटल में, लिंक में यूँ करो, इधर यूँ करो, उधर यूँ करो। एक बात याद रख लो, ये सब लोग झूठे हैं, क्योंकि आप बावसूख तरीके से नहीं कह सकते कि भाई ये रैंकिंग का यही तरीका है। फाइवर ने किसी को भी नहीं बताया, बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया ना। जैसे गूगल में रैंकिंग होती है, गूगल भी किसी को नहीं बताता, सिर्फ गाइडलाइन देता है प्रॉपर। फाइवर ने तो वो भी सही तरह नहीं दी हुई। लेकिन फाइवर एक सर्च इंजन है। ये बात ठीक है, अगर कोई कहता है ना कि हाँ ये चीज़ें मुझे बेनिफिटेड हुई हैं, शायद आपको भी बेनिफिट हों, ज़रूर, और वो भी अंदाजे से कह रहा होता है, यानी एक्सपीरियंस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टॉप रेटेड 2 प्रोफाइल में रह चुका हूँ। इसमें अभी भी एक प्रोफाइल टॉप रेटेड है मेरी fiverr.com पर। बताते नहीं हैं हम किसी को, यहाँ पर कम्युनिटी बहुत ही मसला है कम्युनिटी के साथ। मैंने कुछ दिनों पहले वेबिनार करवाया था, आज से कुछ सालों पहले। तो उसमें एक बंदे ने वेबसाइट का लॉगिन दिया, और वेबसाइट को सिर्फ एड्रेस दिया था, हमें लॉगिन दिया था, हैक कर ली वेबसाइट को पूरी। मतलब इस तरह की चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर। और फिर अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर शेयर की है अपनी फाइवर की गिग और अकाउंट, तो क्या किया लोगों ने उसके साथ, उसको फेक ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए, दुश्मनियाँ निकालना शुरू कर दी। मेरे भी दुश्मन हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे चाहने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़े बहुत ही दुश्मन काम कर जाएंगे मेरी प्रोफाइल के ऊपर। खैर, तो मैं भी रह चुका हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें बेनिफिटेड हो सकती हैं। मैं बावसूख तरीके से नहीं कह सकता ये होंगी लाजमी। अगर कोई कह रहा है तो ये फिर गलत बात है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, बस 2 मिनट में आया मैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन। देखें, मैं इसको फाइवर रैंकिंग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक और बात कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। जैसे आप देख रहे हैं ना अभी फ़िलहाल, मतलब अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इसको शेयरिंग पे लगा दें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आपके लिए भी ज़रूरी है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, यार ये तो फाइवर का, सॉरी, यूट्यूब का मतलब वॉच टाइम इम्प्रूव करवाने के लिए कर रहा है। लेकिन आप ख़ुद सोचें, अगर मैं वॉच टाइम इम्प्रूव करवाने के लिए भी आपको दोबारा देखने को कह रहा हूँ, तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो बात यह है कि आपका भी फ़ायदा है उसके अंदर, लॉजिकल बात है, दोबारा दोबारा देखेंगे, फ़ायदा लाजमी है। अच्छा, दूसरी बात कि कौन बंदा कह सकता है वॉच टाइम, अभी तो भाई मुझे ये बताएं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ सर्विस दे रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ, क्या मुझे ज़रूरत है? मैंने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर
कि भाई अगर मैं चैनल से कुछ अर्निंग भी करूँगा ना तो वो भी इधर ही लगा दूँगा, कोई मसला नहीं है मुझे अल्लाह का शुक्र है, अर्निंग की इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला क्या है, थोड़ा सा भी मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसों की वैसे भी चाहत ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। तो अगर मुझे आप बेनिफिट दे रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, बल्कि मैं तो अब कह देता हूँ आपको कि आप ये करेंगे, एक एक दफ़ा या दो दो दफ़ा रात को लगा के सो जा करें यार, वॉच टाइम बढ़ जाएगा मेरा, क्या नुकसान हो रहा है आपको बताएं मुझे। तो मुझे अगर कुछ फ़ायदा दे सकते हैं तो दे दें यार, क्या हो गया। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, अब बताओ, मतलब मेरा तो नज़रिया, जो मुझे कुछ कहेंगे मैं वो करने लग जाऊँगा, अगर वो अच्छी चीज़, ये भी कोई बुरी चीज़ थोड़ी है अगर मैं वॉच टाइम के लिए आपको कह रहा हूँ, तो बात ख़त्म यहीं पर। तो मेरी तो सोच बिल्कुल डिफरेंट है इस मामले में। अच्छा, हम आगे चलते हैं, मैं ज़रा सा इस तरीके से समझाता हूँ आपको गिग रैंकिंग, मतलब आप कोई शॉप खोलते हैं, उसको पहले पेज पर आना चाहिए, उसको हम कहते हैं गिग ऑप्टिमाइजेशन कह लें, फाइवर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कह लें, ठीक है, फाइवर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कह लें, इसको नाम दिया है मैंने, अब देख लें इसको कैसे किया जाए। फाइवर के पास क्या चीज़ें हैं जिसकी मदद से वो एक गिग को ऊपर लेके आए, एक गिग को नीचे लेके आए, इस तरह से सोचें आप। देखिए, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है हमारा, उसमें हमारे पेपर्स होते हैं, पेपर्स में नंबर दिए जाते हैं, मिड मार्क्स होते हैं, सेशनल होते हैं, 3 तरह के मार्क्स होते हैं, फिर नंबर दिए जाते हैं जिसमें सेशनल बिहेवियर के भी नंबर होते हैं, टीचर की अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसकी बेस पर वो ऊपर ला रहा है। अब इस तरह से सोचें आप, देखें, सोच को थोड़ा सा बदलें, अपने आप को फाइवर की जगह रख के देखें, फिर काम बनेगा आपको। तो फाइवर के पास क्या चाह रहा है, फाइवर एक एल्गोरिथम है ना फाइवर के पास, और वो एल्गोरिथम ही ऊपर, और एल्गोरिथम एक कोड है, कोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना बड़ा मुश्किल है। अभी भी गूगल लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। वो किसी चीज़ की बेस पर जो एलिमेंट्स गिग्स के अंदर मौजूद होंगे आपके, उन्हीं की बेस पर वो रैंक करेगा, किसी को अच्छा कहेगा, किसी को बुरा कहेगा। तो क्या हो सकते हैं, सोचें। सबसे पहला जो एलिमेंट सबसे अच्छा होता है ना किसी भी सर्च इंजन के लिए, जो आसान होता है, वो होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के ज़रिए मतलब आप पता चलता है कि, और टेक्स्ट में भी मुश्किल होती है, टेक्स्ट में ये नहीं समझना, नहीं, फिक्रों को समझ नहीं सकता, कोड बड़ा मुश्किल है कोड के लिए, फिक्रों को समझना। फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस लिखे हैं उसको समझना, उसकी हैयत को समझना बहुत मुश्किल का। तो फिर वो क्या करता है, वो ये करता है, वो कीवर्ड्स लेता है, कीवर्ड्स, छोटे छोटे फिक्रे। जैसे आर्टिकल राइटिंग पे आपने गिग बना रखी है, तो वो टेक्स्ट में से आपके आर्टिकल राइटिंग वर्ड को उठाएगा, ओह आर्टिकल राइटिंग लिखा हुआ है, अच्छा ये आर्टिकल राइटिंग के मुतालिक हो सकती है गिग, ठीक है, वो ये सोचेगा। फिर दो दफ़ा देखेगा, उसका मजबूत हो जाएगा इरादा, 3 दफ़ा देखेगा और मजबूत हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप इसको करें, पहले सर्च इंजन जो थे ना, आज से 2008-2000, वो ऐसे ही करते थे, जितनी मर्जी बार, जितनी बार मेन कीवर्ड आया ना, उतनी बार कहते थे कि यस, जितनी बार मेन कीवर्ड आया उतनी बार कहते थे यस, दिस इज़ द राइट आर्टिकल, इसको रैंक होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो क्या करते हैं, सर्च इंजन थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए रिलेटेड कीवर्ड्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, मैं इसको किसी और तरह समझाता हूँ। जैसे स्लीपिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं, स्लीपिंग के ऊपर यानी सोने के ऊपर, स्लीपिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, तकिया, बेडशीट, कोट, COT कोट, चरपाई, बेड, ठीक है, और स्लीपिंग पिल्स, ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो अब एक सर्च इंजन को पता चलता है कि यार ये हैं रिलेटेड कीवर्ड्स इनके, इन रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से वो कहता है कि ये मेन कीवर्ड भी है, रिलेटेड कीवर्ड्स भी है, मिक्सचर करके वो कहता है कि यार हाँ ये आर्टिकल इसकी। और आप गौर करें, अगर स्लीपिंग के ऊपर आर्टिकल रख रहे हैं, एक अच्छा आर्टिकल कैसे हो सकता है इन कीवर्ड्स के बगैर। तो सर्च इंजन सही काम कर रहे हैं ना, एक अच्छा आर्टिकल हो ही नहीं सकता रिलेटेड कीवर्ड्स के बगैर किसी भी टॉपिक पर। स्लीपिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं और बेड का जिक्र ना आए, स्लीपिंग पिल्स का जिक्र ना आए, स्लीपिंग पिल्स का चलो एक दूर का रिलेटेड कीवर्ड है, ब्लैंकेट का जिक्र ना आए, कम से कम बेड का जिक्र तो आएगा, आइज़ का जिक्र भी आ सकता है,
जितने ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड दूर के हों या करीब के हों वो यूज़ होंगे तो आपका आर्टिकल टेक्स्ट की मदद से रैंक होगा। एक होता है टेक्स्ट की मदद से रैंक, एक होता है मुख्तलिफ और एलिमेंट्स जो होते हैं फाइवर के अंदर उसकी मदद से रैंक। इसके तफसील से जिक्र ना पिछली वीडियो के अंदर है फाइवर एलिमेंट्स का, उसको ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी मैं सोया नींद में था उस वक्त, वीडियो बनाई, थोड़ी सी आपको परेशान करेगी मेरी वॉइस वगैरह, लेकिन होपफुली उसमें बड़े ख़जाना है छुपा हुआ। खैर हम आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अगर हम फाइवर मैं होता तो मैं नंबर देता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्स्ट में देखना है मैंने, टेक्स्ट किसका अच्छा है, डिस्क्रिप्शन किसकी अच्छी है, इमेज किसकी अच्छी है, टाइटल किसका अच्छा है, फला 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 बला बला। तो मैं क्या करता, डिवाइड करता कि जिसकी डिस्क्रिप्शन के टोटल नंबर होंगे 100 नंबर टोटल रखता, और डिवाइड करता डिस्क्रिप्शन के नंबर होंगे 15 फॉर एग्जांपल या 20, टाइटल के होंगे 10, इमेज के होंगे 20, 50 हो गए, और बाकी चीज़ों के 10 10 5 ऐसे करके रखता। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे रखे नहीं हुए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और ऐसा ही होता है वैसे रैंकिंग सिस्टम में, ज़ाहिर बात है हर एलिमेंट की ख़ास एक वैल्यू रखता है बंदा, उसके मार्क्स रखता है। मैं ये समझता हूँ कि फाइवर अगर मार्क्स करे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फाइवर के लिए होनी चाहिए ना, वो चीज़ होनी चाहिए पिक्चर और डिस्क्रिप्शन। इक्वल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए इनकी मार्क्स से। मुझे लगता है अगर रखे फाइवर की जगह मैं होता तो मैं इसके 25 और 25 मार्क्स रखता, यानी 50 रखता टोटल मार्क्स, या 20 तो रखता लाजमी। तो अगर मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये वीडियो जो भी रैंकिंग की चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की हैं। ये मतलब नहीं है कि 100% ठीक हैं और बिल्कुल यही वर्कआउट करेंगे, लेकिन ये तकरीबन मैक्सिमम ठीक है, इससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलती है। और ये फाइवर रैंकिंग का पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी आएगा, आज पार्ट 1 बना रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मैं 20 नंबर रखता तो ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे मैं अब ना एक मरियम जो है ना, मेरा नाम लेके मरियम ने रखी है कि सर वकास अहमद ने जो मेथड बताया है मैं उसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो लेकिन हालांकि इसने ना अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, शायद मैंने भी नहीं बताई, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं मरियम ने। मरियम की पोस्ट ज़रूर देखिएगा, आप लिखेंगे ना मरियम हैदर तो वहाँ पे एक पोस्ट आई, काफ़ी सारी पोस्टें आ जाएंगी। तो एक पोस्ट होगी जिसमें रैंकिंग का तरीका बता रखा है। हाँ अच्छा, वही मैं गिग को, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं उस गिग को उस पोस्ट को पढ़ रहा हूँ, आपके सामने पढ़ूंगा नहीं, मैं उसमें अपना इनपुट दूंगा आपको, बस मुझे आइडिया के लिए, गाइडलाइन के लिए कि फ़ौरन मुझे याद आ जाए पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इसलिए मैं वो उसको देख रहा हूँ, क्योंकि उसने बहुत अच्छा लिखा है और ख़ुद भी मैंने भी लर्निंग की है इसकी पोस्ट से ना काफ़ी हद तक, क्योंकि इसने खुद भी, ऐसे स्टूडेंट होते हैं मतलब खुद भी अप्लाई किया है चीज़ों को, जब भी कामयाब हैं। मतलब टीचर का काम होता है गाइडलाइन देना, एक रास्ते पर लेके जाना, लेकिन स्टूडेंट का काम होता है फिर उससे आगे निकल जाना। और एक टीचर के लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब उसके स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए। तो ऐसी ही स्टूडेंट है कि मरियम। प्रोफाइल पिक्चर अपनी ही लगाएं, और प्रोफाइल पिक्चर, पहला है प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। प्रोफाइल पिक्चर अपनी क्यों लगाएं, इसका गिग से क्या ताल्लुक? यार बायर को ना ट्रस्ट पैदा होता है आपके ऊपर। आप लोगो वगैरह लगाते हैं उससे ट्रस्ट नहीं होता, जितना प्रोफाइल की अपनी पिक्चर लगाने से ट्रस्ट पैदा होता है। तो अपनी पिक्चर लगाएं, बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। अपनी पिक्चर लगाएं फाइवर के ऊपर और अब एक फिक्र है मार्केटिंग का, पीपल लव पीपल। तो आप अपनी पिक्चर लगाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा बायर को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। अपनी पिक्चर कैसे लगानी चाहिए? कंधे लाजमी आने चाहिए, सिर्फ मुंडी नहीं आनी चाहिए आपकी, सिर्फ मुंडी रख देते हैं कुछ छोटी सी। पिछला लेक्चर देखें फाइवर एलिमेंट्स का, बड़ी डिटेल से बता रखा है, तो मुंडी रख लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं, कंधे लाजमी आने चाहिए। पिछला लेक्चर देखें फाइवर एलिमेंट्स का, उधर मिल जाएगा पिक्चर कैसे लगाई जाए सही तरीके से पिक्चर, जिससे बल्कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स उसमें किए गए हैं, तो उसको लेक्चर को लाजमी देखिए। पिक्चर कैसी लगाई जाए पता चले, लेकिन यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ पिक्चर लाजमी अपनी ही लगाई जाए। अब लेडीज़ के लिए कुछ मसला है, बुर्का और करती हैं, नकाब करती हैं, तो भाई बात ये है कि तो आप नकाब वाली ना लगाएं, बेशक ये बात सही है, लेकिन आप फिर लोगो लगाना मजबूरी है। लेकिन इवन लड़कियों की जो कुछ आईडीज़ ना, लोग लड़कियों की आईडी बना लेते हैं।
असल में हमें, मैं आपको बताऊँ ना, मैं कभी भी इस बात को नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि फ़ीमेल आईडी लगी हो ना, ठरकी अवाम बहुत है, बहुत ठरकी अवाम है। ठरकी अवाम सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इवन अमेरिका में भी ठरकी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में ठरकी लोग हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ठरकी लोग हैं। भाई मर्दों के अंदर एक चीज़ है, वो देखने से मुतासिर होता है, और ये बात साइंस और टेक्नोलॉजी और दीन से सबसे साबित है। तो ये बात को तब्दील कोई नहीं कर सकता, चाहे वो इंग्लैंड का मर्द हो, चाहे वो अमेरिका का मर्द हो। तो ये बात याद रखें कि मसला है लेडीज़ को ऑफ कोर्स पिक्चर लगाने से, लेकिन कुछ लोगों को, लड़कियों को मसला नहीं है, वो पिक्चर ही लगा रही हैं, कुछ गलत तो नहीं लगा रही। तो वो कहती हैं ठीक है, मैं तो लगाती हूँ, कॉन्फिडेंस पैदा होता है बाहर को, बस मेरा पॉइंट ये है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपको ऑर्डर हासिल करने के लिए। ये रैंकिंग का डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रैंकिंग से भी ताल्लुक है, क्योंकि देखें अगर ट्रस्ट पैदा होगा तो ऑर्डर देगा, ऑर्डर देने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ऑर्डर देगा, ऑर्डर भी एक रैंकिंग फैक्टर है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज़र नेम अपना ओरिजिनल रखें, ये भी एक, पीपल लव पीपल, उसको पता चले ना कंपनी के साथ नहीं, एक बंदे के साथ काम कर रहा है तो बड़ा खुश होता है। कुछ लोग कंपनी से प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो बंदे के साथ काम करते हैं। आपने अपवर्क पे देखा होगा, अपवर्क पे अगर कोई रहता है ना, अपवर्क पे क्या करते हैं वो खसूसी तौर पे लिखते हैं कि अगर एजेंसी भी है, एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी है ना उधर, कि मैं रियल बंदे से बात करना चाहता हूँ, मैं किसी एजेंसी के मैनेजर से बात नहीं करना चाहता। वो जॉब के अंदर ही लिखा होता है बायर। लैंग्वेज जो आपको आती हैं बस वही ऐड करें, बिल्कुल ठीक बात। प्रोफाइल के अंदर गूगल, फेसबुक वगैरह के अपने ही अकाउंट लिंक करें, ठीक है। स्किल्स पार्ट में एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स ऐड करें, स्किल्स पार्ट में एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स ऐड करें, मगर सब रेलिवेंट हो और आपको आती भी हो, ठीक है। स्किल्स जो अकाउंट बनाते वक्त होती है, उसका भी ताल्लुक डायरेक्टली आपकी गिग से होता है, मतलब आपका अकाउंट का और गिग का ताल्लुक होता है, कनेक्शन आपका। अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेट हो तो वो ज़रूर ऐड करें, ठीक है। नहीं हो तो हासिल कर लें, इंटरनेशनल कुछ फ्री में करवाते हैं तो हासिल कर लें, उनको अटैच कर दें। फाइवर सर्च बार में अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके एक मेन कीवर्ड सेलेक्ट करें, ठीक है। गिग क्रिएशन की बात हो रही है अब। फाइवर सर्च में अपनी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके एक मेन कीवर्ड सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग का करना है आपने, या जो मर्ज़ी करना है। इसमें 2-3 तरीके बताए हैं मैंने, फाइवर के रैंकिंग के पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरी पहली देखें, उसमें एक तरीका बताया गया है कि लो कंपटीशन का ETC, इस तरह का बताया गया है। देखें इसी तरह वो तरीका फाइंड करें और उसमें से एक कीवर्ड निकालें कोई, और फिर उस कीवर्ड को सर्च करें, और सर्च करने के बाद आपने टॉप रेटेड या लेवल 2 की जो गिग्स हैं उनको पकड़ें, सिर्फ उसी से रिलेटेड। मैंने पिछली फाइवर एलिमेंट्स की गिग्स में बताया था। देखें होता यह है कि हम क्या करते हैं, हम एक फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल राइटिंग की गिग सर्च कर रहे हैं, तो उसमें ना नीचे ऑप्शन में आया था आर्टिकल राइटिंग इन आर्ट्स, आर्टिकल राइटिंग इन मेडिकल। भाई ये मेडिकल फील्ड के लिए आर्टिकल राइटिंग की पूरी सब समझ लो, इसको कैटेगरी अलहदा समझें आप, आर्ट्स के लिए अलहदा समझें। आर्टिकल राइटिंग की जो जनरल गिग्स होंगी, जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा मेडिकल और आर्ट्स के बारे में, लिखा होगा सिर्फ आर्टिकल राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ मर्जी करें, चाहे आर्ट्स में करें या मेडिकल में करें। तो ये वाली गिग्स आपके लिए हैं। अगर आप सिर्फ मेडिकल में प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिकल राइटिंग की, तो फिर वो सिर्फ मेडिकल की गिग्स वाले टॉप बंदों की उसको चूज़ करें आप, और उनके टैग्स देखें नीचे से, टैग्स की लिस्ट बनाएं। मैंने पिछले सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में आपको बताया था, उसकी लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के अंदर आपने ऐड करने हैं वो, मतलब आपने क्या करना है, लिस्ट के अंदर उसको लिस्ट बनाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक, रो तक 5-5 होते हैं ना एक गिग के अंदर। फॉर एग्जांपल 10 गिग्स आइडिया के लिए लिए हैं आपने दूसरे टॉप बंदों की, तो उनको और में से कॉमन तलाश करें, सबसे पहले 1-2 कॉमन देखें और वो लिखते हैं, और फिर जो टॉप पे हो उस गिग के बाकी 3 कीवर्ड्स लिखते हैं आप। ये एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं लेवल 2 की या टॉप रेटेड की जो रैंक हुई गिग है, उसी को उठा के उसी की टैग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये भी ठीक है, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, दोनों से फ़ायदा हो रहा है, उससे भी फ़ायदा होता है, उससे भी फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर डिटेल जाननी है तो मरियम की आपने पोस्ट देख लेनी है। अब देखिए जो बाकी बच जाएं, आपके पास 10-10 गिग से कोई 100
रिलेटेड कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, रिलेटेड टैग्स आ जाएंगे। अब 10 बाकी सब कॉमन निकाल के कुछ 40 बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे, ठीक है, 30 बच जाएंगे। जो 5 आपने अपनी गिग्स के अंदर टैग्स लगाने हैं, बाकी 25 बच जाएंगे। 25 आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करने हैं उनको रिलेटेड को। अभी बात हो रही थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी इस लेक्चर के शुरू में, रिलेटेड कीवर्ड्स की। तो रिलेटेड कीवर्ड्स यही हैं, इनमें से और आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, आपने खुद आ रहा है तो, वरना टैग से बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। टैग्स उठा के आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखें, ये रिलेटेड कीवर्ड्स की जगह होंगे, तो एक ही चीज़ है, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, मतलब शॉर्ट लिख, कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट भी काफ़ी है, उनकी शॉर्ट है तो मेरी क्यों शॉर्ट है, मेरी क्यों नहीं शॉर्ट है। भाई एक बंदे की गिग शायद डिस्क्रिप्शन की वजह से रैंक ना हुई हो, बाकी चीज़ें उसकी ठीक हों, डिस्क्रिप्शन सही ना हो, फिर भी रैंक तो फिर भी हो सकती है ना, ऑर्डर उसके बहुत ज़्यादा हों पहले से, तो शायद इस वजह से रैंक हुई हो, शायद किसी और वजह से रैंक हुई हो। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं ना, देखें डिस्क्रिप्शन के सिर्फ फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट है। एक बंदे की एक टॉप रेटेड पे आपने कहा डिस्क्रिप्शन उसकी तो बहुत छोटी सी है, भाई उसको 20 नंबर में से 10 नंबर मिले होंगे, बाकी चीज़ों में पूरे नंबर मिले होंगे। आप हर चीज़ में पूरे नंबर करें ना, आप डिस्क्रिप्शन में पूरे नंबर करें, आप टाइटल में भी पूरे नंबर करें, आप बैनर में भी पूरे नंबर करें, आप हर चीज़ में पूरे नंबर करें। ये कोई बात नहीं है कि उसकी टॉप रेटेड वाले का टाइटल तो ऐसा है, टॉप रेटेड वाले का डिस्क्रिप्शन तो ऐसा है। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, अक्ल में आ रही है ना, वो करें। ये क्या मजाक है, मतलब उसका देखम देखी, उसकी टॉप रेटेड है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, नहीं। आपने चीज़ों को समझा करें। देखिए लेक्चर पूरा देखने का यही फ़ायदा होता है, आप पूरा शुरू से लेकर लेक्चर 1 से लेकर, या टाइम निकाल लें ज़िंदगी में, 2 दिन निकालने हैं, 2 दिन पॉइंट नोट करते जाएँ, दोबारा देख लें सारे लेक्चर, फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। इसको नोट डाउन डायरी में अभी नोट करें। देखिए हम टाइम टेबल नहीं बनाते। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है ना। नोटिस बोर्ड किस लिए लगाया हुआ है? इसलिए लगाया हुआ है कि हमें याद दहानी के लिए, हमें याद नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें। भाई दिमाग को भी बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, जब भी काम निकलते हैं उससे, जब भी काम निकलते हैं। देखें अब गिग डिस्क्रिप्शन का ये है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, रैंकिंग नहीं होगी फिर आपकी। कॉपी पेस्ट नहीं करना, सर्च इंजन इसी पे काम करते हैं कि प्लेजराइज कंटेंट ना हो। तो फाइवर का भी सर्च इंजन है, वो आपकी गिग को कभी भी टॉप पे नहीं लेके आएगा कॉपी पेस्ट करो। ना बैनर कॉपी पेस्ट होना चाहिए, ना डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आइडिया ले सकते हैं। फिर कहते हैं कुछ लोग कुछ वर्ड कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन लिखने का मैंने तरीका बताया आपको, वो तरीका पिछले लेक्चर्स में है, अब आपने पता नहीं अपनाया कि नहीं बताया। जैसे माई सर्विसेज टैग, वाई हायर मी और ETC, तो ये आप देखें पिछले लेक्चर को, पता नहीं आपने किन लोगों ने अपनाया, किन लोगों ने नहीं अपनाया, मुझे दिखाया भी नहीं है बहुत सारे लोगों ने। फिर है रैंकिंग का एक और भी मसला है। देखें रैंकिंग, जब गूगल रैंकिंग करता है ना, बड़ा फिनोमेना है उधर। वो देखता है रिलेटेड पेजेस को, एक पेज एक उसमें साइट में सिर्फ एक ही पेज है, तो उसको रैंक करना ज़रा मुश्किल होता है, मुश्किल होगा। एक ही पेज है उस टॉपिक के बारे में, अगर 3-4 पेजेस हैं और उससे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक से, जैसे फिज़िक्स टॉपिक है, फिर है यूनिवर्स फिज़िक्स, फिज़िक्स लॉज के बारे में टॉपिक है, फिज़िक्स के बारे में और टॉपिक्स हैं, तो क्या होगा, तो गूगल इसको अच्छा समझेगा, यानी सर्च इंजन इसको अच्छा समझेगा। यहाँ पर भी ऐसा हिसाब किताब है। यहाँ पर अगर आप मतलब एक कैटेगरी के अंदर कम से कम 3 गिग ज़रूर उठाएँ। फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग की कैटेगरी है और उसके अंदर 1 गिग आपने सब कैटेगरी के अंदर ब्लॉग पोस्ट चूज़ की है, एक वेबसाइट कंटेंट चूज़ कर लें। एक कैटेगरी के अंदर 3 गिग्स लाजमी बनाएं, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो बाय रिक्वेस्ट शो होंगी आपको, बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती कुछ लोगों को, वो इसलिए नहीं होती कि आपने एक कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी गिग्स नहीं बनाई होती, ये भी एक मेन पॉइंट है। बाकी भी और पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है। तो आप ये करें, और इसके अलावा फ़ायदा ये होगा कि रैंकिंग में भी ओवरऑल कोई गिग आपके ऊपर जाएगी, ऑफकोर्स जाएगी, लाजमी जाएगी। ये भी एक पॉइंट है, मेरे नज़दीक ये पॉइंट है।
अच्छा, गलत मैं हो सकता हूँ, गलती कौन जाए, जब मैं लाजमी कह रहा हूँ ये भी गलत कह रहा हूँ। तो लाजमी कहने का मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है और मैंने इससे बड़ा फ़ायदा उठाया है। ठीक है, यहाँ पे मरियम ने लिखा हुआ है $5 गिग की बेसिक प्राइस लिखनी चाहिए। मैं बेसिक प्राइस का मतलब ये नहीं कि $5 लिखनी चाहिए। बेसिक प्राइस का मतलब 3 गिग्स एक ही कैटेगरीज के अंदर बनाई है, एक के प्राइस ज़्यादा कर दें, एक के कम कर दें, कोई ना कोई गिग तो चलेगी। तो गिग के प्राइस ना मार्केट वैल्यू के मुताबिक रखेंगे तो ऑर्डर्स जल्दी आना, न्यूबी के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर जल्दी आए, तो जल्दी आना शुरू हो सकते हैं। बाद में अपने प्राइस बढ़ा दें तो फिर कम ऑर्डर्स आएंगे, ये भी बात याद रखें। तो ये तो फैक्ट है मतलब गिग पर, फाइवर पर। एक और भी पॉइंट है, देखिए जो डिलीवरी टाइम है ना, जो पैकेजेस चूज़ करते हैं उसमें अपना पहला जो रखें बेसिक, वो 1 डे ही रखें, सारा 1 डे ही रखें। 1 डे रखेंगे तो बेनिफिट है, फाइवर आपकी गिग को ऊपर लेके जाएगा। देखिए ये एक फिनोमिना है, फाइवर और जितने भी सर्च इंजन हैं वो काम करते हैं इसी बेस पर कि यार ह्यूमन की नेचर के मुताबिक उनको सहूलियात दें। अगर सर्च इंजन नहीं देंगे ना, मेरा ब्लॉगिंग इज़ ईजी का लेक्चर नंबर 1 भी देखें, लेक्चर नंबर 2 देखें तो आपको मालूम होगा, बल्कि लेक्चर नंबर 3 तक देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें सर्च इंजन के बारे में बात की गई हैं, तो उससे समझ में आएगा फाइबर का सर्च इंजन भी। तो बात यह है कि ह्यूमन इनडायरेक्टली वो बात सिर्फ ह्यूमन के लिए करते हैं कि ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल मैं बायर हूँ, बायर क्या चाहता है, बायर चाहता है जल्दी जल्दी काम हो यार। तो अगर हम जल्दी रखेंगे डिलीवरी तो ज़रूर पॉइंट्स मिलेंगे हमें, ये एक पते की बात बता रहा हूँ। 1 डे डिलीवरी रखें, ज़रूर पॉइंट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स। अगर नहीं कर सकते तो नहीं रखें, फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये एक बड़े पते की बात बता दी है, ऐसे ही बता दी है। ये बात याद रखें, 1 डे डिलीवरी रखेंगे तो ये इसके पॉइंट्स हैं बाकायदा। मेरी नज़र में मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि इसके पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स हैं इसके। अगर आप रखते हैं 1 डे डिलीवरी, ठीक है, तो ये आजमा के देख लीजिएगा बेशक आप। मुझे थोड़ा बोलते हुए ना थक गया हूँ, लेक्चर भी 1 सिटिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। गुड गुड गुड। मैं इतने काम कर लेता हूँ, लेक्चर पढ़ाने जाना है मैंने, क्या था याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, मैं आज आपको एक चीज़, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वाक़या सुनाता हूँ। सईद, आपने इसकी वीडियो लाजमी बनानी है, सईद को लाजमी टैग करना है, उसने वीडियो लाजमी बनानी है इसकी। यहाँ से वीडियो शुरू करना। मैं ये रोज़गार में पढ़ाता था, यहाँ से नहीं, अभी 1 मिनट मैं इसको बना लूँ, यहाँ से शुरू कीजिएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको ना मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन के लिए ना अर्निंग दिखानी ज़रूरी है। मतलब लोगों को दिखाई दे कि यहाँ पे भी कितना फ़ायदा हुआ। जब लोग अर्निंग देख रहे हैं ना, लोगों की अर्निंग होते हुए, तो वो कूद रहे हैं इस फील्ड के अंदर और नए 500 लोग ऐड हुए हैं इस फील्ड के अंदर, वो इसी वजह से हुए हैं। जो लोग कहते हैं ना अर्निंग दिखाना ज़रूरी नहीं है और ये नहीं, तो मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने सबको कहता हूँ अर्निंग दिखाओ, तो मैंने उसको कहा, उसने कमाए थे पैसे, कोई 10-1 हज़ार रुपये कमाए होंगे। उसने कहा यार मैंने उसे कहा कि भाई आपने 10,000 रुपये कमाए हैं तो आप दिखाएं सबको। तो उसने कहा सर मैं लाजमी दिखाऊंगा। मेरा मतलब था यार डिजिटल बंदा है, स्क्रीनशॉट से दिखाएगा। तो वो क्लास में आया और क्लास में ला के उसने यूँ दिखाया, ये देखो मैंने 10,000 कमाए हैं। तो ऐसे भी होता है, मतलब पहली अर्निंग थी बेचारे की, मतलब कभी उसने अर्निंग नहीं कमाई थी, तो उसने ना 10,000 जो है ना कमाए और सबको दिखाए फिर इस तरह। तो ये भी होता है जनाब। मुझे याद आ गया था एक
वाक़या तो मैंने कहा सुना दूँ, और सही से कहना ज़रूर वीडियो बनाए, लेकिन पूरे वाक़ये की बनाए, कभी 10,000 की बना के बैठ जाए और सब कहें यार वकास क्या शौकियाँ मार रहा है। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, मैंने 1 डे डिलीवरी का बता दिया था। गिग बैनर के ऊपर ना डिलीवरी लिखें और भी ज़्यादा, कि लेस दैन 24 आवर्स में भी कर देंगे। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, बायर के लिए बड़ी आसानी होती है। गिग बैनर का अपने पीसी में फाइल नेम अपना मेन कीवर्ड सेव करें। देखिए, गिग बैनर बनाते वक्त जो इमेज सेलेक्ट करें ना, उसमें भी कीवर्ड्स आप इंसर्ट कर सकते हैं नेम के अंदर। देखिए, मुझे ये पता नहीं, ये रैंकिंग फैक्टर है, मैंने अभी तजर्बे से नहीं पता चला मुझे, लेकिन मैं हर चीज़ वो पूरी करता हूँ जो एक सर्च इंजन देख सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। ये आप ऐसे ही करें। पोर्टफोलियो के तौर पर कुछ चीज़ें ऐड करें, पोर्टफोलियो ज़रूर ऐड करें। ठीक है, अच्छा, पोर्टफोलियो जो है ना, मैंने पोर्टफोलियो का पिछले लेक्चर के अंदर फाइवर एलिमेंट्स के अंदर डिटेल से बताया कि पोर्टफोलियो क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, तो लाजमी देखिएगा वो। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लाजमी करें, यहाँ से भी, ये भी पिछले लेक्चर में बता दिया इसका तरीक़ेकार। लाजमी करने हैं ऐड, और कम से कम भी 7 एक करने हैं। देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं जब टाइटल ऐड कर रहे हो तो कीवर्ड, जो भी आप टाइटल ऐड करेंगे पहली मरतबा, वो आपका लिंक बन जाएगा एड्रेस में। तो बहुत सारे लोगों की ये राय है कि यार ये रैंकिंग फैक्टर है, और बहुत सारे लोग कहते हैं रैंकिंग फैक्टर नहीं है। भाई, मैं हर वो चीज़ करूँगा जो रैंकिंग फैक्टर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि है, हो सकती है, वो मैं हर चीज़ करूँगा। तो आप पहले टाइटल पहली बार जब लिख रहे हो तो काफ़ी सारे टैग्स डाल के, एक लंबा सिर्फ कीवर्ड्स डाल के, बेशक टाइटल जैसा मर्जी बने आपका, तो एक बार वो करके देखिए, ताकि आपका लिंक ना कीवर्ड से भरपूर बन जाए। और फिर आप उसको दोबारा चेंज कर दीजिएगा टाइटल को, जो ह्यूमन रीडेबल हो। ठीक है, ये बात समझ नहीं आई तो मरियम का आप ना पोस्ट ज़रूर देखिएगा। डेली सबसे एक जो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि ऑनलाइन रहना। देखें, आप न्यूबी हैं तो आप 24 घंटे कोशिश करें किसी ना किसी तरह आप ऑन रखें। फाइवर की ऐप इंस्टॉल करें, उसको रिफ़्रेश करते रहें। मोबाइल बाहर जा रहे हैं तो उसको रिफ़्रेश करें, उसको नेविगेट करें। सिर्फ खोल के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और बहुत सारे लोगों का फाइवर ऐप करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी फाइवर ऐप की जो प्रायोरिटी है, जो हमेशा ओपन रखने की, वो सेटिंग करनी पड़ती है। हर मोबाइल के अंदर डिफरेंट सेटिंग है, आप उसको ऑन करके रखें, ऑफ़ ना हो जाए खुद ब खुद। ठीक है, और उसको रिफ़्रेश करते रहिए। हर 5-10 मिनट बाद मोबाइल उठाते हैं, सबको आदत है, तो एक फाइवर की ऐप ओपन करके उसको नेविगेट करके बंद करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा बेहतर लेकिन यही है कि पीसी से ऑन हो और वहाँ से ऑन ऑफ, मतलब रिफ़्रेश करते रहें, पेज मूव करते रहें। अच्छा, रिफ़्रेशिंग टूल का भी बताया था, कुछ रिफ़्रेशिंग एक्सटेंशन है, उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा है, और उसका नुकसान मैं बताऊंगा क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है, आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल यूज़ ना करें। कुछ लोगों ने कहा, फाइवर कम्युनिटी वाले ने भी कहा रिफ़्रेश करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऑनलाइन रहने का क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, आप एक दुकान पे जाते हैं, मैं काफ़ी दफ़ा ना मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ। मेडिकल स्टोर वाले या किसी भी दुकान के ऊपर जब बंद होती है ना दुकान, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कॉलोनी के अंदर एक दुकान है, वो बंद होगी यार, सारी कॉलोनी इफेक्ट होगी, एक ही दुकान है, कि इंतहाई गलत बात है। अगर आपने दुकान खोली है, आपको जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आप दूसरा बंदा हायर कर लें रात के लिए, दिन के लिए अलहदा बंदा हायर कर लें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि दुकान बंद करके चले जाएं। जिस मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ कभी, उसको तो बंद ही नहीं होनी चाहिए। जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, डबल डबल बंदे हायर करने चाहिए उनको। तो जब बंद होती है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है हमें। हम उसके पास नहीं जाते, फिर दूसरे वाले पे चले जाते। तो भाई, डिलीवरी वाले का भी यही था कि 1 डे डिलीवरी का। भाई, यार दुकान पे जाते हैं आप, कोई आपको देर कर रहा हो, दूसरे लोगों को जल्दी कर रहा होगा, या वो सुस्त हो, तो आइंदा उसके पास नहीं जाते, या उसको छोड़ के चले जाते हैं। मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो ऐसे ही बायर का कॉन्सेप्ट है। फाइवर ने बायर को ही देखना होता है कि बायर के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, तो उस गिग को ऊपर लेके आएगा जो ये सब चीज़ें दे रही होगी बायर के लिए, आसानियाँ पैदा कर रही होगी।
तो फाइवर इनडायरेक्टली देख रहा है कि यार ये है बिहेवियर बायर का, तो मैं ये करूँगा। तो ये रैंकिंग फैक्टर बना दिया है मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये रैंकिंग फैक्टर है। ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन रहेंगे तो आपकी एक शो होगी, अब वरना नहीं शो। तो इस चीज़ को समझें कि अगर आप सर्च इंजन को समझने लगेंगे, सर्च इंजन का काम ये है कि आपको ऐसे रिज़ल्ट दे जो बायर के लिए आसानी हो, बायर के लिए आसानी हो, बायर के एंड नेचर के मुताबिक हो। नेचर क्या है बायर का, अगर बायर बन के खुद सोचे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इसी तरह मैंने जब कहा था ना रात को 12 से सुबह 7 बजे तक ऑनलाइन रहें, नमाज़ भी पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। तो उसका मकसद ये था, उसका मकसद इनडायरेक्टली था। देखिए रात को अगर आप ऑनलाइन रहेंगे, रात को उनका टाइम, क्योंकि हमने यूएस से ऑर्डर लेने हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेने हैं, पाकिस्तान इंडिया से नहीं लेने, तो वहाँ से ऑर्डर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। वहाँ पे ऑनलाइन उनके मुताबिक ऑनलाइन रहेंगे। जब वो दुकान पे आते हैं, आपको अगर मेरी कॉलोनी वाला पता चला रहे कौन से टाइम लोग ज़्यादा आते हैं, तो उस टाइम तो लाजमी रहेगा, कम से कम उस टाइम तो कम से कम लाजमी रहेगा, तो फ़ायदा है ना। तो ये हमें करना पड़ेगा। रात को हम 12 से 7 बजे तक ऑनलाइन रहेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है कोई। और आधे से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ तो इसीलिए तब्दील हुई हैं फाइवर पे अभी आने से। मतलब जो न्यूबीज़ आए हैं उन्होंने रात को ऑनलाइन रहे हैं तो काम बन गया उनका, बहुत अच्छी गिग रैंक हुई है, सब कुछ ज़बरदस्त हुआ है। हाँ, आगे मरियम ने दुआएं दी हुई हैं। देखिए ये कुछ तरकीबें बताई हैं मैंने आपको। अब मैं कुछ और बात करता हूँ। देखिए हम हमेशा ना कुछ इनडायरेक्टली चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं, और हम उन इनडायरेक्टली चीज़ों को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि यार हमें हमें एहसास होना चाहिए कि अगर किसी को ऑर्डर मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने से ना दिल की खफत मिटती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पोस्टें करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते। दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। देखिए दिल में तो लाजमी आता है, अगर साथ वाले बंदे को ऑर्डर आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा तो मेरे दिल में आएगा पता नहीं क्या कर रहा है यार ये। वो थोड़ा कहीं ना कहीं, बेशक जो मर्जी हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नफरत, थोड़ा सा तशंगी और इन चीज़ें आ जाती हैं दिल के अंदर। इंसान है यार, अगर वो कहता है नहीं आती तो फिर वो इंसान ही नहीं है। तो इस चीज़ को मिटाने के लिए भी अप्रिशिएट करना पड़ता है। आप अप्रिशिएट ज़बरदस्ती भी कर लें ना किसी को तो वो भी फ़ायदेमंद है। आप किसी को ज़बरदस्ती भी अप्रिशिएट करें तो अप्रिशिएट लाजमी करें। और जिनको ऑर्डर्स आ रहा है खुल के बताएं। बहुत सारे लोग ना नज़र लग जाती है और ये हो जाती है यार। इवन सायरा हमारी एक स्टूडेंट है, सायरा ने पोस्ट लगाई है मैं आखिरी बार कर रही हूँ बस, नज़र लग जाती है, ये हो जाती है। भाई नज़र नहीं लगती यार, इस तरह नहीं होता। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है सारा कुछ, और आप अच्छे काज के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा काज है। देखें जब आप दिखाते हैं ना वहाँ पर आके, तो दूसरे बंदों के दिल में आता है यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ज़रूर आता है। देखिए यहाँ पर जितने लोगों को फ़ायदा हुआ है इसी वजह से फ़ायदा हुआ है, मोटिवेशन मिली है उनको, एक सिलसिला, एक चेन निकल चली है। तो ये ना मुझे कहें कि फ़ायदा नहीं होता और मैं इसलिए दिखाता। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज में आके बताते हैं, मैं उनको कहता हूँ, समझाता हूँ, फिर वो पोस्ट लगा लेते हैं, बाज़ नहीं लगाते, ज़्यादातर नहीं लगाते। कुछ लोग तो बताते ही नहीं है हमें। लेवल 2 हो गया है किसी का, लेवल 1 हो गया है। लेवल 1 तो बहुत सारे लोगों का हो गया है जब से मैंने पढ़ाया। लेवल 2 पता नहीं कैसे हुआ है, मुझे नहीं पता, वो पहले से होगा किसी का अकाउंट काफ़ी अर्से से, तो उन्होंने भी नहीं बताया। अब एक दफ़ा पोस्ट लगाई बस काफ़ी नहीं है। आप लेवल 1 अचीवमेंट है एक बड़ी, आप लगाएं, बताएं कैसे आपकी जर्नी रही, क्या आपने किया, क्या नहीं किया, अपना इंटरव्यू लगाएं। जैसे मैं पोस्ट वीडियो लगा रहा हूँ अभी, ऐसी वीडियो लगाएं अपनी। ये फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें, नुकसान नहीं होती है चीज़ों का। क्यों नहीं करते आप ये लोग? ये भी एक बड़ा बेनिफिट होगा आपको कम्युनिटी का अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो। मेरा साथ दें इस मामले में। मैं दोबारा से लेक्चर सीरीज़ शुरू हो चुकी है मेरी, और मैं दोबारा से नई एनर्जी से आया हूँ इस दफ़ा। मैंने ब्लॉगिंग का लेक्चर भी बनाना है आज आके दोपहर को, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। और वो भी मैं या तो लाइव आ जाऊँगा या जैसे मर्जी हो। तो ये फ्रीलांसिंग का 7वां लेक्चर है।
देखिए बाकी बहुत सारे लोगों ने, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओहो शुक्रिया, अभी मैंने कुछ पोस्टें देखे उसमें कहा कि जो लो कंपटीशन पे जो हम गिग बनाने लग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और इसका मतलब ये है, बात तो सही थी कि लो कंपटीशन का मतलब यही है कि उस पे बायर्स भी कम हैं। अच्छा, ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या चाहते हैं भाई आप, क्या चाहते हैं आप लोग? भाई मकसद ये होता है कि लो कंपटीशन में बनाने का कि कम से कम एक दो ऑर्डर्स तो आ जाए, स्टार्ट हो जाए। जिस बंदे की स्टार्टिंग ही नहीं है उसको स्टार्ट हो जाए अर्निंग आना। स्टार्ट करवाना भी बड़ी बात होती है। आप क्या मतलब कूदना चाहते हैं आर्टिकल राइटिंग के अंदर उठा के सीधा? कितना कंपटीशन होगा? लेकिन बायर्स भी ज़्यादा हैं आर्टिकल राइटिंग के अंदर, तो बहुत ज़्यादा है, तो मिल ही जाता है वो। लेकिन मेरी बात समझें, ऑर्डर्स तो है ना, और उसमें आप बहुत सारे लोगों ने, ऐसे ही लोगों ने बनाया था जिनको ये आज उन्होंने लेक्चर पढ़ा ये चीज़ें पता ही नहीं है उनको। आपको पता है, आप लोग कंपटीशन में जाके बनाएंगे, एक आध ऑर्डर आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी अर्निंग। स्टार्ट करना भी बड़ी बात होती है, तो इन बातों को तवज्जो नहीं दिया करते। मतलब आके मतलब इस तरह की बात करना, बहुत सारे लोगों की पोस्टर देखी, दिस इज़ रॉन्ग। मतलब समझते नहीं हैं, अपनी तरफ से साइंस झाड़े रखते हैं उठा के। देखें एक और बात, अब कुछ लोगों के सवाल होगा फिर हम कैसे आए। जैसे ऑर्डर आएंगे तो हौसला होगा, एक प्रोसेस देख लेंगे आप, फिर आप आर्टिकल राइटिंग के अंदर आ जाएं या किसी और मेन कंपटीशन के अंदर आ जाएं, और उसमें ऑर्डर्स हासिल करना मुश्किल है तो बायर रिक्वेस्ट से ऑर्डर हासिल करने की कोशिश करें। शुरू में कोशिश करें बायर रिक्वेस्ट से आपको ऑर्डर मिल जाए, ताकि आपकी गिग पर एक रैंकिंग फैक्टर ये भी ऐड हो जाए, क्योंकि ऑर्डर का होना भी, रिव्यूज़ का होना भी एक रैंकिंग फैक्टर है। तो ये रैंकिंग फैक्टर कैसे मिल सकता है कि शुरू में आपको नहीं मिल सकता नई गिग बनाएंगे तो, क्योंकि आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई आपके पास ऑर्डर नहीं है, कोई कंप्लीटेड ऑर्डर नहीं है। तो आपको सिर्फ इस सूरत में मिल सकता है कि आप बायर रिक्वेस्ट से कोशिश करें या अपना कोई क्लाइंट लेके आएँ फाइवर पे तो बना लें। अच्छा, फिर एक और बात ये है कि कुछ चीज़ों के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है सारे। जैसे कैंसिल ऑर्डर करने के, डिलीवरी लेट करने के फाइवर पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये भी देखें एंड बायर की नेचर के मुताबिक रखे हैं फाइवर ने। तो फाइवर ने देखा है कि यार नेगेटिव इम्पैक्ट भी होने चाहिए, मतलब कोई बंदा लेट कर दे तो ये गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। कोई बंदा गलत ऑर्डर करे, कैंसिलेशन हो, ये भी गलत बात है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे आपको, रैंकिंग में बड़ा असर पड़ेगा इसका। तो ये कोशिश करें, अवॉइड करें। आप ऐसा ही काम लें जो आपको आता हो, अगर नहीं आता तो किसी से और से करवा लें। मैं बहुत सारी ऐसी सर्विसेज ले लेता हूँ तो मुझे नहीं आती, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती अच्छी तरह, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे एक और भी पॉइंट था मैं अभी कर रहा था, हाँ मैं एक हकीकत बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग इस रैंकिंग फैक्टर, इसकी वैल्यू अच्छी खासी है इसकी भी, ऑर्डर्स होना और ये सब कुछ। तो यहाँ पर ना बहुत सारे मेंटोर्स और ये पता क्या करते हैं अपने ग्रुप्स में, और ऑर्डर दिलवाते हैं खुद से, ऑर्डर दिलवाते हैं पर्ची, यानी फेक ऑर्डर्स। दूसरा काम, और वर्गलाते हैं स्टूडेंट फेक, और एक दो ऑर्डर ले लो आपका शुरू हो जाएगी, हो भी जाती है अर्निंग शुरू। लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखिए ये तो कहना कि ये रैंकिंग पॉइंट नहीं है, नहीं मिलेगा कोई, ऐसा नहीं है, रैंकिंग पॉइंट ज़रूर मिलेगा आपको। लेकिन बात ये है कि आपकी रैंकिंग शुरू में अर्निंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन गलत चीज़ हमेशा गलत होती है। मैं एक टीचर हूँ, और टीचर हो के मैं कभी भी गलत चीज़ नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा फ़र्ज़ है। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस सोसाइटी पर। फेक चीज़ फेक होती है, गलत चीज़, इलीगल चीज़ इलीगल होती है। हमेशा लीगल कायम, एक टीचर को हमेशा लीगल चीज़ करवानी चाहिए। और मैं अब इसका इफ़ेक्ट बताता हूँ आपको इफ़ेक्ट क्या होगा। देखिए बहुत सारे लोगों की अर्निंग शुरू हो जाती है फेक ऑर्डर्स लेने से, लेकिन मैं बताता हूँ क्या होता है। ऐसे वक्त पे जाके उसको धचका लगता है जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। फाइवर का लेवल 1 का अकाउंट हो गया, घर में हर महीने 10,000 रुपये दे रहा है वो,
या 15,000 रुपये दे रहा है, ये देरी है। घर वालों को आदत पड़ गई है, 3-4 महीने हो चुके हैं, घर वाले कहेंगे मेरा बच्चा तो लग गया है काम पर। फिर फाइवर ने पकड़ लिया, क्योंकि जब फेक ऑर्डर्स देते हैं ना, जिससे लेते हैं आप, वो किसी और को अभी तक नहीं दिए तो बाद में ज़रूर देंगे, ह्यूमन नेचर है, देते ज़रूर हैं। फाइवर पकड़ लेता है पैटर्न से, और फाइवर ऐसे मौके पे पकड़ेगा जब आप घर वालों को 10 से 15,000 रुपये दे रहे होंगे, या आपको आदत पड़ जाएगी खुद की। तो होगा क्या, वहाँ पे अगर फाइवर ने डिसेबल किया ना आपका अकाउंट, तो आप गए, आपकी नाउमीदी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। घर वाले कहेंगे पुत्र बता, फिर नई तरह से फाइबर को खड़ा करना, और बहुत मुश्किल काम होते हैं चीज़ें। तो ऐसी जगह पर मैंने ऐसे देखे चैनल पे गलत काम, यूट्यूब पे चैनल पे गलत काम कर रहे हैं, फेक तरीके से कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग में फेक तरीके से कमा रहे हैं, उनको सुकून नहीं होता यार, सुकून नहीं होता उन लोगों को। पता नहीं क्या चुल उठती है यार, कि क्या चीज़ है ये जो उनको गलत काम करने में मजबूर करती है। दिस इज़ नॉट गुड। आप हमेशा लीगल काम करके ज़रा देर से कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे सुकून वाली रोज़ी। तो इसकी तरफ जाएं कि लीगल तरीक़ों की तरफ आएँ। जो आपको बता रहे हैं ना फेक ऑर्डर से, तो उनकी ये बात सोचें आप ज़रा। सुकून वैसे भी नहीं होता यार, जिन्होंने ब्लॉगिंग में गलत तरीके से कमाते हैं उनकी सुकून देख लें लाइफ। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो पता नहीं कैसे कैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सुकून ही नहीं है। और मुझे वो कहते हैं वकास भाई, वकास सर, आप तो कुछ काम ही नहीं करते, क्या वजह है इसकी? वजह यही है, मैं लीगल तरीके से कमाता हूँ, मैं सारे लीगलाइज तरीके अपनाता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लीगल तरीके पढ़ाता हूँ। मुझे भी पता है फेक तरीके से कैसे कमाया जा सकता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं बताऊँगा। एक टीचर का बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। क्या बना रहे हो अपने स्टूडेंट्स को आप? मेरी लाइफ में सुकून है, ऑटोमेटेड मनी है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है, बहुत करम किया हुआ है। और आप जब से आपको पढ़ाना शुरू किया है, आपने दुआएं दी हैं मुझे, कितना करम हुआ। तो मैं एक दफ़ा दोबारा शुरू से पैगाम देना ये चाहूँगा, प्लीज़ देखें, आप इस लेक्चर सीरीज़ को दोबारा शुरू से एक दफ़ा और देखें, एक दफ़ा और देखें, हर कोई देखे। देखें, अपने दिल पर दवाई समझ के रख लें। थोड़ी सी इरेलीवेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आज बातें हुई हैं, सारी कोई काम की बातें हुई हैं ना, कोई इरेलीवेंट बात कैसे हुई मुझे बताएं। आप इन बातों को क्यों नहीं समझते? इन बातों को भी समझें, ये लिंक हैं इनके साथ, मेन टॉपिक के साथ। तो आप इसको समझें, इसको अपनाएं, जब काम बनेगा। ऐसे नहीं बनता। आप दोबारा शुरू से देखें, 2 फ़ायदे होंगे। चलो ठीक है, आप मुझे कह लें कि यार वॉच टाइम मिल रहा है वकास को, मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, मुझे ये बताएं। लेकिन आपका फ़ायदा इससे भी ज़्यादा है। एक बार कभी भी समझ नहीं आती, क्या आपको लॉजिकल बात समझ नहीं आती है? बात एक बार कभी समझ में आती है बात? एक बार बताओ, जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करेंगे तो हम जब समझ में आएगी जाके सही। तो प्लीज़ इसको दोबारा देखिए, पॉइंट्स नोट कीजिए आज से, दोबारा से। अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो, दोबारा से। मैं तो कहता हूँ अपना अकाउंट ही डिलीट कर दें फाइवर पे। वो ऑप्शन होता है ना अकाउंट में जाके, सेटिंग्स में जाके नीचे डीएक्टिवेट माय अकाउंट, उसके अंदर रीज़न चूज़ करें कि आई वांट टू चेंज माय यूज़र नेम, तो बस। और फाइवर स्पोर्ट से कांटेक्ट करें, वो आपको ईमेल, सेम ईमेल पे ही बनाने दे देंगे, नंबर भी सेम होगा, सारा डेटाबेस से रिमूव कर देंगे वो, और बना के आप नया अकाउंट बना लें लीगल तरीके से, क्योंकि उस पर अकाउंट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बना लें नया और दोबारा से शुरू करें। तो एक और रैंकिंग फैक्टर मुझे याद आ गया, एक मैंने देखा है रैंकिंग फैक्टर क्या है। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं ना, तो फाइवर आपको इनिशियल बूस्ट खुद से देता है। फाइवर आपको इनिशियल बूस्ट खुद से देता है, खुद से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। जब नया अकाउंट का हमेशा नया अकाउंट बनाने, इसलिए मैंने नया अकाउंट शुरू में नहीं बनवाया था, पहले गिग MS वर्ड पे बनवाई है। MS वर्ड पे गिग बनाने से फ़ायदा ये है कि जब आप नया अकाउंट बनाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे शुरू में ही, और आप इनिशियल जो बेनिफिट फाइवर देता है उसका फ़ायदा आप उठा सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, मेरे वालिद साहब को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप दुआओं में याद रखिएगा। फाइबर का रैंकिंग जो है ना, पार्ट 2 भी आएगा इंशाल्लाह। उसमें कोई ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने बहुत कम सुनी होंगी लोगों से। आज तो मैंने वो चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपको मैंने आज आईना दिखाया। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी अपना ले, रैंकिंग हो सकती है, हो जाएगी इंशाल्लाह।
और बात यह है कि इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपवर्क पे जब मैं सिखाऊंगा फिर आप देखना, अपवर्क से बड़े बेनिफिट होंगे आपको इंशाल्लाह। तो आप तैयार रहें अब इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। आपका वकास, अपने वकास को इजाज़त दें।